होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में आप लोग को हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि अगे मूलत क्या है। अगे मूलत क्या है मेरे भाई। तो अगे मूलत मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कि अगे जी ने इंटर कहाँ से किया। तो ये मेरे भाई अगे जी इंटर कहाँ से किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मद्रास कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1924 में। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है मेरे भाई। तो महेश्वर की पत्नी के मेरे भाई क्या नाम है। तो इसकी ऑप्शन ए हो जाएगा यानी मालती नाम है महेश्वर की पत्नी की। अगला प्रश्न है कि अगे जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोज है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 साल बाद, है ना। अगला प्रश्न है कि मालती ने पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेगिन का। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या है। तो मालती के पति के नाम मेरे भाई हम सब जानते हैं महेश्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगे जी कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगे जी ने घर में किस हस्तलिपि पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी आनंद बंधु। तो ऑप्शन नंबर सी बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगे जी की पहली कहानीकार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पत्रिका सेवा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और ये पूरे VVI क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है मेरे भाई। अगला प्रश्न है महेश्वर कौन से फल लेकर आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आम लेकर आया था। आप लोग उत्तर दे पा रहे होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे भाई, है ना। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महेश्वर। वीडियो मेरे भाई आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलना, है ना। अगला प्रश्न है अगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी। तो हम सब जानते हैं मेरे भाई अगे जी ने मेरे भाई कितने उम्र में। तो 10 साल की ही उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर हैं। हाँ मेरे भाई क्लियर हैं। अगला प्रश्न है कि मालती का पति क्या है। तो मालती के पति मेरे भाई क्या थे, डॉक्टर थे, है ना। हमको भी लग रहा है कि डॉक्टर, हाँ डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे, डॉक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि तार सप्तक का संपादन कौन है। तो तार सप्तक का संपादन कौन है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिनानंद हीरानंद अगे जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगे किस स्वाद से संबंधित है। तो अगे मेरे भाई किस स्वाद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रयोगवाद से। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें अगे का नाटक कौन सा है मेरे भाई। तो आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रियदर्शी अगे जी का एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ग्रेगिन निम्नलिखित में इनमें से किससे संबंध है। तो ग्रेगिन मेरे भाई किससे संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि बीमारी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम है। तो मालती और महेश्वर के संतान का नाम टीटी था मेरे भाई, एक ही बेटा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम सब कहानी अच्छे से जानते हैं और भाई तो क्वेश्चन के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि
22 नंबर प्रश्न, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो मेरे भाई ये अगे जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई प्लीज़ हमको सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली 12th का मैं इस पे वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना से प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी किताब 9 की कितनी बार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किताब 9 में कितनी बार। अगे जी का जन्म पूछा जा रहा है 24 नंबर प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम सब जानते हैं अगे जी का जन्म मेरे भाई 1911 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पूरा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 मार्च 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कि अगे के पिता का नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद अगे हम जानते हैं मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो अगे जी के पिता थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक अगे की है? तो मेरे भाई इसमें से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरी घास पर क्षण भर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना अगे की नहीं है? तो भाई इसमें से कौन सी रचना आगे की नहीं है? त्रिक्ष हमको लग रहा है कि आगे की नहीं है, और त्रिक्ष ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिक्ष में भाई हमारी इस कहानी में नहीं दिया गया है, वो दूसरे किसी ने लिखा है ना। अब रोज कहानी के नायिका कौन है मेरे भाई? तो हम सब जानते हैं इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? तो मालती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मालती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोज कहानी के अतिथि बनकर आया है। कौन आया है मेरे भाई रोज कहानी का अतिथि बनकर? ऑप्शन नंबर सी होगा कि मालती के दूर के रिश्ते भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हम कहानी को बेहद अच्छे से पढ़े हुए हैं तो टोटल याद होगा। अगला प्रश्न है कि रोज कहानी घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी 11। तो 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति अगे की नहीं है? तो इसमें से कौन सी कृति अगे की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लव कृति अगे की नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति अगे की नहीं है मेरे भाई? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी के द्वीप अगे जी की नहीं है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है और ये 100% हमको लग रहा है कि 2026 में भी आएगा ये प्रश्न। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा रोज इनमें से क्या है मेरे भाई? तो यह क्या था रोज मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी था। रोज क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है मेरे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? अगे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सचिनानंद हीरानंद अगे। 35 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधि की कृति है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपन्यास है ना। अब 35 प्रश्न था जो मेरे भाई, जिसमें से 15 या 10 प्रश्न लड़ने का पूरा चांस है मेरे भाई। अगर वीडियो समझ में आ गया तो एक बार मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक बार लाइक कर देना यदि वीडियो अच्छा लगा तो, है ना मेरे भाई। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्टडी में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए।